Students, we discuss about third chapter of history, class ninth, Nazism and the rise of Hitler. चैप्टर का नाम क्या है? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। जो नाजिज्म वर्ड है वो नाजी पार्टी से बना है एक तरह से ना। नाजिज्म का मतलब है एक तरह से आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी। क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी। जो हिटलर की पार्टी थी उसके जो लोग थे वो किस तरीके से क्या सोचते थे, उसको क्या बोला गया है? नाजिज्म। ठीक। और इसमें राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का उदय कैसे हुआ, कैसे वो मतलब रूलर बन गया, वो कैसे रूलर बन गया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वाइमर रिपब्लिक। मतलब जो वाइमर रिपब्लिक था उसने क्या प्रॉब्लम फेस की थी। जो वाइमर रिपब्लिक है, वाइमर रिपब्लिक वॉज ए गवर्नमेंट इन जर्मनी। एक तरह से गवर्नमेंट थी ड्यूरिंग 1920 टू 1932। ठीक है। जो 1920 से और 1932, क्योंकि 1933 में जो हिटलर था वो पावर में आ गया था। ठीक है। तो उसको हम क्या करें? वाइमर रिपब्लिक। मतलब एक तरह से जर्मनी में जो गवर्नमेंट थी 1920 से लेकर 1932 तक, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वाइमर रिपब्लिक। ठीक है, याद रखना है। तो उसने क्या प्रॉब्लम फेस की थी ये हम इस डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वाइमर रिपब्लिक वर वर्सिलेस ट्रीटी। जो वर्सिलेस ट्रीटी हो रही है ये कब हो रही है? 1919 मतलब वाइमर रिपब्लिक एक तरह से आप 1919 से ही मानिए। कब से? 1919 से 1932। ठीक है, ये गवर्नमेंट रही थी जर्मनी में, इसी को क्या कहा जा रहा है? वाइमर रिपब्लिक। 1919 में वर्सिलेस ट्रीटी, वर्सिलेस वॉज प्लेस, सॉरी प्लेस आज भी है। ठीक है, एक प्लेस है फ्रांस में, वहां पर एक ट्रीटी यानी कि एक समझौता हुआ था। तो द वर्सिलेस पीस ट्रीटी, इसको क्या नाम दिया गया था? वर्सिलेस पीस ट्रीटी एंड द ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था तब ये ट्रीटी की गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हो रहा है? 1918 में। कब समाप्त हो रहा है, कब खत्म हो रहा है? 1918 में। डिस्पोज जर्मनी ऑफ इट्स टेरिटरीज। डिस्पोज होता है मतलब एक तरह से कब्जा कर लेना। जो जर्मनी की टेरिटरीज थी, जो एरियाज थे, उन पर कब्जा कर लिया गया। इट रिसोर्स एंड प्राइड एज ए नेशन। तो जो उसके टेरिटरीज थी, रिसोर्सेस थे, उन पर सब पे कब्जा कर लिया गया। ठीक है। और ये बड़े एक तरह से असम्मान की बात थी जर्मनी के लिए। मतलब जो जर्मनी का प्राइड था, गर्व था, वो चला गया ट्रीटी होने के बाद। ही ऑल्सो हैड ए पे 6 बिलियन पाउंड्स एज ए वॉर कंपनसेशन। और जो ये ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन फ्रांस, जो एक तरह से अलाइज कंट्रीज थी, उन्होंने क्या लगाया उस पर? कंपनसेशन, वॉर कंपनसेशन के। वॉर जो हुआ है आपकी वजह से हुआ है, तो आप 6 बिलियन पाउंड्स और पे करोगे हमें। ठीक है, ये किया गया। इन स्पाइट ऑफ हर्ष टर्म्स, मतलब हर्ष होता है बहुत कठिन, हर्ष क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठिन, हार्ड टर्म्स, वाइमर रिपब्लिक है ना। और ये किसने एक्सेप्ट की? उस समय जो गवर्नमेंट बनी थी, वाइमर रिपब्लिक। ठीक है। तो ह्यूमिलेटिंग टेरिटरी थी ये। कैसी थी? ह्यूमिलेटिंग टेरिटरी थे। हियर बाय मेकिंग इन अनपॉपुलर अमोंगस्ट द जर्मन मासेस। इसको एक्सेप्ट करने के बाद में जो वाइमर रिपब्लिक था लोगों की नज़र में गिर गया, एक तरह से वो उसका विरोध करने लगे, अनपॉपुलर हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम फेस की थी किसने? वाइमर रिपब्लिक्स ने। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब आर्थिक संकट क्या था? जर्मन स्टेट वाज फाइनेंशियल क्रीपल्ड। क्रीपल्ड होता है मतलब एक तरह से खाली हो जाना, एक तरह से क्या हो जाना? फाइनेंशियल रूप से वो खाली हो गया, क्योंकि 6 बिलियन पाउंड्स देने थे, रिसोर्स बचे नहीं, और टेरिटरीज पर भी कब्जा कर लिया गया। तो वो एक तरह से फाइनेंशियल रूप से खत्म हो गया ड्यू टू ओवर लेमिंग वॉर डेप्ट्स है ना। और उस पर कर्जा बढ़ गया था, उस पर क्या बढ़ गया था? कर्जा बढ़ गया था। विच हैड टू बी पेड इन गोल्ड, और जो किस में पेड किया गया? गोल्ड में। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली होता है एक तरह से ये मतलब बाद में
है ना। बाद में गोल्ड रिजर्व डेप्लेटेड, गोल्ड रिजर्व क्या कर दिए गए, डेप्लेटेड, एंड वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। मार्क जो है मतलब ये करेंसी ऑफ जर्मन, करेंसी ऑफ जर्मनी, उसका जैसे हमारे यहाँ रुपया है, इंडियन रुपया, तो वहाँ की करेंसी का क्या नाम था, मार्क। तो बाद में जो गोल्ड रिजर्व थे उनकी उनमें कमी हो गई थी, क्या हो गई थी, उनमें कमी हो गई थी, और जो मार्क था यानी कि पैसे थे उनकी वैल्यू गिर गई। प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज ड्रामेटिकली, और जो एसेंशियल गुड्स थी उनके जो प्राइसेस थे वो ड्रामेटिकली मतलब अचानक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये प्रॉब्लम फेस की, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो आम जनता है उसको परेशानी झेलनी पड़ती है। ठीक है। पॉलिटिकल डिफेक्ट्स, द वाइमर रिपब्लिक वॉज वीक ड्यू टू इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटीज, मतलब जो वाइमर रिपब्लिक था वो वीक था क्योंकि जो इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनली, इनहेरेंट का मतलब है यहाँ एक तरह से जो पहले से चीज़ें थी, जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशनली इरेगुलरिटीज थी, मतलब जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें थी उनमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज थी, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था। और क्या था, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में विच गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी एंड द रूल बाय डिक्री, उसमें पावर दी गई थी कि इमरजेंसी, वो जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर सकता है, उसको बार बार मिस यूज किया गया था, आर्टिकल 48 का बार बार मिस यूज किया गया। द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम सीम टू गिव पीपल नो सॉल्यूशन और बेनिफिट्स द टाइम्स ऑफ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, उस समय जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है जर्मनी में, तो उस समय जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कोई भी सॉल्यूशन लोगों को नहीं दे पा रहा है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, इसलिए जो ऑर्डिनरी पीपल है, मतलब जो वहाँ की जनता है वो वाइमर रिपब्लिक पर बिलीव नहीं कर पा रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स किसने फेस की थी, वाइमर रिपब्लिक ने। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वाई नाजी बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930, के जो नाजिज्म थे, मतलब जो नाजी मतलब पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हिटलर, हिटलर की जो पार्टी थी वो कैसे 1930 तक एक तरह से पॉपुलर हो गए। ठीक है, ये देख लेते हैं। द मोस्ट अपरेंट बीइंग द ग्रेट डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन है वो हुआ था 1929 में। कब, 1929 में, मतलब मंदी आ गई थी एक तरह से, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो गया था, मंदी आई थी। द वाइमर रिपब्लिक डिड लिटिल टू रेमेडी द कंट्री इकोनॉमिक डाउनफॉल, और जो वाइमर रिपब्लिक था कोई भी रेमेडी जर्मनी में नहीं कर पाया। ठीक है। एंड हिटलर वॉज प्रेजेंटेड एज ए सेवियर, और जो नाजिज्म था, जो नाजी थे उन्होंने हिटलर को ऐसे प्रेजेंट किया कि जो हिटलर के सेवियर मतलब मुक्तिदाता, उद्धारण करता, मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन हिटलर के पास हो। तो ह्यूमिलेटेड जर्मनी पीपल लिविंग इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, मतलब जिस समय जर्मनी ह्यूमिलेटेड और इकोनॉमिक क्राइसिस से और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, तो उस समय हिटलर को एज ए मुक्तिदाता प्रेजेंट किया गया। ठीक है। द पावरफुल स्पीच ऑफ, और सबसे बड़ी बात क्या थी, जो हिटलर था वो स्पीच बहुत पावरफुल देता था, है ना, मतलब बताते हैं कि इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पीच होती थी कि एक तरह से मरा हुआ आदमी में भी सांस आ जाए, जिंदा हो जाए। विच ही सॉट टू बिल्ड ग्रेट नेशन, है ना, और उन उसकी अपनी स्पीच में उसने कहा कि हम कैसा नेशन बिल्ड करेंगे, ग्रेट नेशन, अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सिलेस ट्रीटी, और जो हमारे साथ वर्सिलेस ट्रीटी में इनजस्टिस हुआ था उसका हम बदला लेंगे, उसका हम बदला लेंगे। रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन्स, और जो जर्मन्स का डिग्निटी यानी कि सम्मान गया था उसको मैं वापस लेकर आऊँगा। ठीक है। पीपल एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, है ना, तो और सब लोगों को क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिया जाएगा। ऑल स्ट्रीट होप्स इन पीपल, तो इस मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, इस सारे क्राइसिस चल रहे हैं और सबका सॉल्यूशन कौन बता रहा है, हिटलर। तो इस तरीके से लोगों को एक तरह से होप बढ़ गया, आशा बढ़ गई कि हाँ भाई ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। नाजी प्रोपेगेंडा वाज यूनिक, और जो नाजी प्रोपेगेंडा था मतलब एक तरह से प्रोपेगेंडा यानी कि प्रोमिसेस, प्रोपेगेंडा एक तरह से क्या होता है, प्रोमिसेस, जो वादे होते हैं जो किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए किए जाते हैं। तो यूनिक
रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, ठीक है। स्वास्तिक क्या होता है, जो सतिया होता है, स्वास्तिक क्या होता है, सतिया, ठीक है। तो रेड बैनर्स बनाए जाते थे, उनका जो सिंबल था स्वास्तिक, नाजी सैल्यूट एंड द राउंड्स ऑफ अपोलोज ट्रेस्ड पीपल मेकिंग नाजी वेरी पॉपुलर, मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे, सैल्यूट करते थे, है ना। तो इस तरीके से जो नाजी थे वो जर्मनी में पॉपुलर हो गए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पेकुलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। कौन से पेकुलर फीचर्स थे नाजी थिंकिंग, मतलब क्या सोचते थे वो। देखिए द पेकुलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग वर ए बिलीफ इन रेशियल हायरार्की। वो किसमें हायरार्की होता है, एक तरह से हिंदी में बोलते हैं इसको पदानुक्रम, मतलब जैसे सबसे ऊपर डीएम होता है, फिर एसडीएम होता है, ठीक है, फिर तो या फिर इनके ये एसपी, इस तरीके से जो हायरार्की होती है, ठीक है। लेबरसन ऑफ लिविंग स्पेस, मतलब जो लिविंग स्पेस है, और लेबनसर मतलब एक तरह से ऑक्यूपेशन से मतलब है यहाँ पर। तो वो हायरार्की में अपने आप को कहाँ टॉप पर रखते थे, वो कह रहे हैं नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो है, मतलब जो एक हिटलर है वो कौन है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन वर एट द टॉप, वो सबसे क्या है, टॉप पर है। वाइल जूस फॉर्म्ड द लोएस्ट रंग ऑफ द रेशियल लीडर, और जो जूस हैं वो निचले पायदान पर, रंग मतलब होता है एक तरह से पायदान, सोपान, मतलब जो हायरार्की है उसमें सबसे लोएस्ट में कौन है, ज्यूस। ज्यूस इज ए रिलीजन, ज्यूस इज ए ऑल्सो रिलीजन, इनको हिंदी में बोलते हैं यहूदी, क्या बोलते हैं, यहूदी। इसराइल में जो है वो सब कौन है, ज्यूस हैं, इसराइल में कौन है, सब ज्यूस हैं, यहूदी हैं। रंग ऑफ द रेशियल लीडर, मतलब ये याद रखना है, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं वो टॉप पर हैं, और ज्यूस रेशियल हायरार्की में कहाँ है पर, बिल्कुल लोएस्ट। दे बिलीव्ड दैट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड रूल। वो ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वही सर्वाइव करेगी और वही रूल भी करेगी, और स्ट्रॉन्गेस्ट रेस कौन है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है। द टेरिटरीज मस्ट बी गेन्ड फॉर इनहेंसिंग द नेचुरल रिसोर्स एंड पावर ऑफ जर्मनी, और उनको ये हक है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं और अपनी टेरिटरी को वो बढ़ाएं और पावर अपने हाथ में लें, ठीक है। ये था पेकुलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेटर्ड फॉर जूस, मतलब जो नाजी प्रोपेगेंडा था वो किस तरीके से इफेक्टिव रहा जूस के खिलाफ नफरत फैलाने में। ये देखिए नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेटर्ड फॉर द ज्यूस। द नाजी यूज द लैंग्वेज एंड मीडिया, किसका यूज करते थे वो, लैंग्वेज का और मीडिया का, इफेक्टिवली विद ग्रेट रेस, अपने आप को क्या दिखाने के लिए कि हम ग्रेट रेस हैं। द रेशियल थ्योरी पुट फॉरवर्डेड बाय द नाजी दैट ज्यूस बिलोंग्ड टू द लोअर रेस एंड सच एज ए वर अनडिजायरेबल, कि हम क्या हैं, हम टॉप रेस हैं, और हमें ही लिविंग यानी कि जीने का हक है, जो ज्यूस हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है, अनडिजायरेबल है, ये क्या है, अनडिजायरेबल है, इनका कोई इस दुनिया में कोई काम नहीं है, ठीक है। वो इस तरीके से, और इस चीज़ को कहाँ यूज करते थे, वो एक तरह से मीडिया में और लैंग्वेजेस के द्वारा, ठीक है। द ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस हेटेड फॉर द ज्यूस, जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस थे वो किससे हेट करते थे, ज्यूस से, बिकॉज दे वर एक्यूज टू हैव किल्ड क्रिस्ट, मतलब वो मानते थे जो क्रिश्चियंस मारे गए हैं वो ज्यूस की वजह से मारे गए हैं, जो क्रिश्चियंस मारे गए हैं वो ज्यूस की वजह से मारे गए हैं। वॉज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय द नाजीज, और बाद में ये जो ज्यूस हैं वो किस एक्सप्लॉइट किए गए, नाजीज के द्वारा, यानी कि जब हिटलर पावर में था सब एक्सप्लॉइट किया गया, किसको, ज्यूस को, इन ऑर्डर मेक इन जर्मन्स प्रीजुडिशल अगेंस्ट ज्यूस, मतलब सारी जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो किसके खिलाफ था, ज्यूस के खिलाफ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखो द नाजी इंजेक्टेड हेटर्ड अगेंस्ट द ज्यूस, मतलब एक तरह से जो नाजी हैं वो क्या कर रहे हैं,
अगेंस्ट है किसके, ज्यूस के। इवन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ड्यूरिंग द डेज देयर स्कूलिंग, जब बच्चे स्कूल टाइम में ही ज्यूस के खिलाफ बच्चों के दिमाग में हिटर्ड भर दिया जाता था, मतलब ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जाती थी उनको कि सारे दुश्मन कौन है, हमारे ज्यूस हैं, हमारे कौन है, ज्यूस, सारी चीजें उनको स्कूल में ही बता दी जाती थी। द टीचर हु वर ज्यूस वर डिसमिस्ड, और जो टीचर ज्यूस थे उनको डिसमिस कर दिया गया, उनको यानी कि बाहर निकाल दिया गया। एंड ज्यूस चिल्ड्रन वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, और जो ज्यूस स्कूल थे उसको भी किया गया, ठीक है। ओके, तो द टीचर्स हु वर ज्यूस वर डिसमिस्ड, जो टीचर्स थे कौन, ज्यूस, यानी कि ज्यूस वॉज ऑल्सो ए रिलीजन, क्या था, रिलीजन था। तो यानी कि जो टीचर ज्यूस रिलीजन से रिलेटेड थे और जो चिल्ड्रंस थे वो भी क्या कर दिए गए, स्कूलों से निकाल दिए गए। सच मेथड्स ए न्यू आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग टू द न्यू जनरेशन, मतलब जो स्कूल्स थे जर्मनी में उस समय एक नया सिलेबस कंप्लीट किया गया और एक नए तरीके से उनको जो बच्चे थे न्यू आइडियोलॉजी सिखाई गई, ट्रेनिंग्स दी गई, किसको, न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रंस। वेंट ए लॉन्ग वे मेकिंग द नाजी प्रोपेगेंडा, जो नाजी प्रोपेगेंडा के फेवर में काम कर सकें, इस तरीके से उनको चीज़ें सिखाई जा रही थी। क्वाइट इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेटर्ड फॉर द जूस, और वो सबसे मेन प्रोपेगेंडा क्या था, क्रिएटिंग हेटर्ड, यानी कि जूस के खिलाफ नफरत पैदा करना, जूस के खिलाफ नफरत पैदा करना, इस तरीके से उन्होंने किया था। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड, और उन जो उनका प्रोपेगेंडा था, नाजीज का जो प्रोपेगेंडा था उन पर फिल्म भी बनाई गई, ठीक है। और क्रिएटेड हेटर्ड जूस के खिलाफ, और क्या करना था, मेन प्रोपेगेंडा जूस के खिलाफ उनको नफरत पैदा करनी थी। ऑर्थोडॉक्स ज्यूस है ना, ऑर्थोडॉक्स ज्यूस वर स्टीरियोटाइप एंड मार्क्ड, मतलब उनको जो ज्यूस थे उनको कैसा बताया गया कि ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं। स्टीरियोटाइप यानी कि स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी होते हैं, पहले से जो रूढ़िवादी, एक तरह से जो पहले से परंपराएं ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उनको जो फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन सच फिल्म एज ए इटर्नल ज्यूस, ये मूवी बनाई गई थी उस समय, ठीक है, समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम, नहीं अभी दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए, एक्सप्लेन व्हाट रोल एंड वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी, मतलब जो रोल ऑफ वुमेन है नाजी सोसाइटी में, वुमेन्स का क्या रोल था। रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट ए पैराग्राफ कंपेयरिंग द कॉन्ट्रास्टिंग द रोल ऑफ वुमेन, मतलब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में रोल ऑफ वुमेन्स था वैसे ही रशिया में भी, रशियन रेवोल्यूशन में भी क्या था, जर्मन है ना, जर्मनी में देखिए रोल ऑफ वुमेन इन नाजी सोसाइटी, जो नाजी सोसाइटी है उसमें वुमेन्स का क्या रोल है। फॉलो द रूल्स ए लार्जली पैट्रियार्कल और द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मतलब ज़्यादातर जो समाज हमारी सोसाइटी रही है वो पैट्रियार्कल रही है। कैसी रही है, पैट्रियार्कल का मतलब होता है मेल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पर वुमेन्स को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है और मेल्स को ज़्यादा, ठीक है। तो हिटलर हेल्ड वुमेन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन्स, मतलब हिटलर वो कहता है वुमेन्स के बारे में कि सबसे जो इम्पोर्टेंट सिटीजन है वो कौन है, वुमेन है। सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन कौन है उसके स्टेट की, वुमेन्स, ठीक है। तो जर्मनी, बट दिस वॉज ट्रू फॉर ओनली आर्यंस वुमेन हु ब्रेड प्योर ब्लड, ठीक है, लेकिन केवल जो वुमेन्स हैं, ठीक है, और प्योर ब्लड यानी कि जो आर्यन वुमेन है वो ही क्या है, प्योर ब्लड है, बाकी सब नहीं है। तो डिजायरेबल आयरन्स, ठीक है, डिजायरेबल आयरन्स, मदरहुड वाज द ओनली गोल दे वर taught to reach for apart from the performing the stereotypical functions of meaning and household being good wives, मतलब हिटलर का मानना था कि जो वुमेन्स है वो एक अच्छी मदर बने, अपने बच्चों को पालें, ठीक है, और क्या मतलब जैसे स्टीरियोटाइप मतलब जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं उस तरीके से वो काम करें और अपना हाउस होल्ड यानी कि घर संभालें और एक अच्छी पत्नी बन के दिखाएं, ठीक है।
दिस वॉज स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वेयर वुमेन लेड मूवमेंट्स एंड फॉट फॉर राइट टू एजुकेशन एंड इक्वल वेजेस। मतलब जिस तरीके से फ्रांस में वुमेन्स ने डिमांड की थी इक्वल राइट्स की, राइट टू वोट, राइट टू, है ना, मतलब पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, जो इस तरीके से, तो इस तरीके की वो डिमांड ना करें, इस तरीके की वो डिमांड ना करें, इक्वल वेजेस की, एजुकेशन की, राइट टू वोट की, इस तरीके से जैसे फ्रांस में की थी। दे वर अलाउड टू फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स एंड स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर देम आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुई थी 14 जुलाई 1789 को, उसके बाद में वुमेन्स को वहाँ पर राइट्स दिए गए थे, लेकिन जर्मनी में हिटलर उनको इस तरीके के राइट्स नहीं देना चाहता था। ये रोल रहा था उसका, मतलब ये नाजी, जो नाजी जर्मनी थी उसमें इस तरीके की सिचुएशंस थी वुमेन्स की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक द एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर द पीपल। मतलब किस तरीके से जो नाजी पार्टी थी टोटल कंट्रोल कर लिया था पीपल्स पर। तो द नाजी स्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द पीपल बाय वेरियस मीन्स। दे यूज डिफरेंट प्रोपेगेंडा। मतलब लोगों पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डिफरेंट प्रोपेगेंडाज अपनाए। मतलब प्रोपेगेंडा मीन्स प्रोमिसेस टू विन द इलेक्शंस। और लोगों के मन में, दिलों में जगह बनाने के लिए झूठी वादे करना ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोपेगेंडा में आती हैं। थ्रू पोस्टर्स, उन्होंने क्या लगाए, पोस्टर्स लगाए, फिल्म्स बनाई, ग्लोरीफाई देयर बिहेवियर के हम वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, हम सबसे टॉप में, प्योर ब्लड है, हम क्या हैं, जो नाजी हैं, आर्यंस हैं, वो अपने आप को क्या करें, हम प्योर ब्लड हैं, हमें टॉप पे रहने का राइट है। इस चीज़ को लेकर वो पोस्टर चिपकाते थे, फिल्म बनाते थे। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिम एंड पॉपुलराइज इट। और मीडिया बहुत केयरफुल तरीके से सपोर्ट करती थी नाजी पार्टी को, और वो उनको, मतलब उनका रिजीम यानी कि रूल इस्टेब्लिश कराने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। नाजिज वर्क ऑन द माइंड्स द पीपल। मतलब नाजी जो नाजी पार्टी थी वो एक तरह से लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें लोगों को देनी है, इस तरीके से वो पूरी प्लानिंग करते थे। टैप देयर इमोशंस, और मतलब वो लोगों के इमोशंस को टैप करते थे कि हाँ भाई लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। और उसी तरीके से जैसे मान लीजिए किसी को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो पहले क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, वैसे ही, है ना। तो टर्न देयर हेटेड एंड एंगर अगेंस्ट दोज मार्क्ड एज ए अनडिजायरेबल। और कि जो अनडिजायरेबल चीज़ें हैं उनको क्या कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए, और उनके खिलाफ हेटेड यानी कि नफरत फैलाई जाए। ठीक है, स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी, और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, स्पेशल सर्विलेंसेस। ठीक है, सर्विलेंसेस मतलब एक तरह से होता है जो घूम घूम के एक कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है उस चीज़ को देखते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस, और न्यू सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई, कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी, मतलब सबको मैनेज करने के लिए एक तरह से, इन वेज दैट नाजी वांटेड वाज क्रिएटेड। मतलब जो वो चीज़ चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए उन्होंने फोर्सेस बनाई। ठीक है, द पुलिस फोर्स हैड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी, और बहुत सारी पावर्स पुलिस को दे दी गई। जीनोसाइड, जीनोसाइड होता है मतलब बहुत बड़े स्तर पर लोगों को मार देना, मतलब हिंदी में इसके लिए वर्ड है जनसंहार, मतलब बहुत बड़े लार्ज स्केल पर क्या कर देना, लोगों को डेथ कर देना। ऑल्सो क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ फियर, मतलब हिटलर ने ज्यूस को, मतलब करोड़ों लोगों को मारा था, कम से कम 1 करोड़ लोगों को हिटलर ने मार दिया था। तो लोगों के मन में फियर भी था, डर भी था। एंड रेप्रेशन विच हेल्प देम इस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर, और रिप्रेशन यानी कि जो उसके अगेंस्ट में आता था नाजी पार्टी के, उसको रिप्रेस यानी कि दबा दिया जाता था, या तो कंसंट्रेशन कैंप होते थे उनमें बंद कर दिया जाता था, जेल में बंद कर जाता था, या फिर डेथ सीधी मार दिया जाता था। इस तरीके से उन्होंने जर्मनी में नाजी पार्टी ने कंट्रोल किया था। ये आपके हो गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। ठीक है,
Nazis and the rise of Hitler. Okay, thanks for watching and subscribe my channel. Thank you.